बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुज़म्मिल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने क्या करना है, अंडर रूट 2 को इर्रेशनल प्रूफ करना है। क्लास फर्स्ट ईयर में एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 3 में अंडर रूट 3 को आपने प्रूफ करना है। अगर आप इसको कर लेंगे तो ये दोनों एग्जाम्पल्स सेम है, दोनों की हमारे पास जो लॉजिक है वो सेम है। तो इसको हमने कैसे करना है, अंडर रूट 2 इर्रेशनल प्रूफ करने के लिए कंट्राडिक्शन बाय कंट्राडिक्शन हम करेंगे। कैसे करेंगे कि अंडर रूट 2 को हम लेकर चलेंगे, सपोज करेंगे कि ये रैशनल है, उसके बाद हमारी जो है वो कंट्राडिक्शन आएगी फाइनल, तो हम कहेंगे कि ये इर्रेशनल है। तो हम यहाँ पर इसे पहले सपोज कर लेते हैं, सपोज अंडर रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। तो ये हम ऑन कंट्रेरी बेसिस प्रूफ ये कर रहे हैं, लेकर चल रहे हैं, सपोज कर रहे हैं कि अंडर रूट 2 रैशनल नंबर है। तो डेफिनेटली जो रैशनल नंबर होता है वो हमारे पास P/Q की फॉर्म में होता है। तो अंडर रूट 2 जो है वो कुछ इस फॉर्म का होना चाहिए जब वो रैशनल है। एक बार याद रखनी है आपने कि P/Q इज इन लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म का मतलब है कि ये सिंपल, इससे ज़्यादा ये कैंसल आउट हो नहीं सकती। सपोज हमारे पास ये 2/6 है, तो इसकी लोएस्ट फॉर्म जो है वो 1/3 है, तो मज़ीद इसे हम कैंसिल कर नहीं सकते। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है वो को प्राइम है, यानी उनको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ये बात आपको याद रखना है। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे बोथ साइड पर, बल्कि पहले आप P को इधर ले जाएंगे, Q को, तो ये आपके पास कुछ ये वाली फॉर्म बनेगी अंडर रूट 2 Q। जब आप स्क्वायर लेंगे, स्क्वेयरिंग, जब हम स्क्वायर लेंगे बोथ साइड पर, तो ये अंडर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2Q स्क्वायर बनेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब दिस इज जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन शोज दैट राइट हैंड साइड हैज अ फैक्टर 2। तो इस इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है उसका फैक्टर 2 है, तो डेफिनेटली जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका फैक्टर भी 2 होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में आप P को स्क्वायर की फॉर्म में देख सकते हैं। तो कोई भी आपके पास प्राइम नंबर, जिस तरह से 2 है, 3 है, 5 है, यहाँ पर हमारे पास 2 है। 2 एक प्राइम नंबर है। अ प्राइम नंबर कैन बी अ फैक्टर हो सकता है ऑफ अ स्क्वायर, किसी भी स्क्वायर्ड वैल्यू का, इफ इट अकर्स, अगर वो उसमें आए एटलीस्ट ट्वाइस, उसमें वो 2 दफा आए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर इसका फैक्टर राइट हैंड साइड में 2 है, तो लेफ्ट हैंड साइड का फैक्टर भी 2 है, और 2 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर उस वक्त ही इस स्क्वायर का हो सकता है फैक्टर जब वो इसमें एटलीस्ट ट्वाइस जो है वो मौजूद हो। तो इट मीन्स P स्क्वायर, इसकी जो फॉर्म है P स्क्वायर, वो कुछ इस फॉर्म का होना चाहिए, 4m स्क्वायर। अब आप देख सकते हो P स्क्वायर को हमने 4m स्क्वायर की फॉर्म का लिया है। क्यों? क्योंकि ये 2 जो है इसमें ट्वाइस अब आ चुका है, 2 दफा आ चुका है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो आपके पास 4 बनता है। तो P स्क्वायर डेफिनेटली इस फॉर्म का होना चाहिए। इसको आप यहाँ पर रिप्लेस करें। यहाँ से हमें एक और नतीजा भी मिलता है कि अगर आप P की वैल्यू यहाँ पर देखें तो वो बन जाएगी 2m, यानी अगर हम स्क्वायर रूट लें बोथ साइड पर तो P इज इक्वल टू 2m है। अब आप यहाँ पर रिप्लेसमेंट लें तो ये बनेगा 4m स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर। ठीक है, अब 2 से आप इसे कैंसल आउट कर देंगे तो ये बनेगा 2m स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में आप चेक कर लें कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में 2 फैक्टर आ रहा है, तो और राइट हैंड साइड में एक स्क्वायर्ड वैल्यू, तो वही लॉजिक हम यूज करेंगे कि कोई भी प्राइम नंबर वो फैक्टर हो सकता है किसी भी स्क्वायर्ड वैल्यू का, अगर वो उसमें एटलीस्ट ट्वाइस जो है वो मौजूद हो। तो आप कह सकते हो Q जो है वो कुछ इस फॉर्म का, Q स्क्वायर कुछ इस फॉर्म का होना चाहिए, 4n स्क्वायर। 4n स्क्वायर ये हमने इसकी फॉर्म ली है, यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। इससे एक और नतीजा भी निकलता है, Q इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2n, अगर आप बोथ साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करें। तो ये आपके पास इक्वेशन 2 जो है वो किस तरह की बन जाएगी। इसको यहाँ पर अगर हम रिप्लेस करें Q स्क्वायर को, तो 2m स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 4n स्क्वायर। यहाँ से फिर ये कैंसिल। तो हमारा काम समझ लें हो चुका है। हमें P और Q की वैल्यूज चाहिए थी, वो हमें मिल गई हैं। P इज इक्वल टू 2m, Q इज इक्वल टू 2n। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज हमें जो हैं वो मिली हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों इक्वेशंस में आप देखें तो P इज इक्वल टू
2m है और q इज इक्वल टू 2n। तो डेफिनेटली इसकी फॉर्म हमारे पास हमने शुरू में ये लिया था कि p ओवर q की फॉर्म में है, तो हम p की वैल्यू अगर यहाँ पर पुट करें तो वो आ रही है 2m और जो q की वैल्यू हमने निकाली है वो है 2n। तो इससे क्या हो गया कि आपकी कंट्राडिक्शन आ चुकी है। कंट्राडिक्शन कैसे आ चुकी है? आपने कहा था p ओवर q जो है वो लोएस्ट फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर तो लोएस्ट फॉर्म में नहीं आ रहा, ये तो आपके पास 2 इसका फैक्टर आ रहा है, सो दैट्स कंट्राडिक्शन। तो ये हमारे पास क्या है? कंट्राडिक्शन आ चुकी है। तो ये प्रूफ हो गया कि आपके पास जो है √2 इज एन इर्रेशनल, यानी लास्ट में हमारे ऑपोजिट आ चुका है रिजल्ट। जो हम लेकर चले थे, जो हमने सपोज किया था, उसके ऑपोजिट आ रहा है। हमने कहा था p ओवर q लोएस्ट फॉर्म में है, लेकिन रिजल्ट जो है जब हमने फाइनली रिजल्ट ये सारा काम करने के बाद वो देखा है तो हमें पता चला कि ये तो लोएस्ट फॉर्म नहीं बन रही, ये तो 2m इसका फैक्टर है, इसका भी 2 जो है वो फैक्टर है, इसका भी 2 फैक्टर है। तो इस तरह से ये कंट्राडिक्शन है, हेंस प्रूव्ड √2 इज एन